फरीदाबाद में जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आज फरीदाबाद में जजपा का चेहरा माने जाने वाले युवा नेता नलिन हुड्डा ने पूरी यूथ विंग के साथ पार्टी को अलविदा कह दिया है। कुछ टीस है, कुछ पीड़ा है, बहुत कुछ ऐसा है जो शायद दुष्यंत चौटाला के कानों तक या तो वो पहुंचा नहीं पाए या फिर उसे सुनकर भी अनसुना उन्होंने कर दिया। मेरे साथ नलिन हुड्डा अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि इतनी निष्ठा के बावजूद आज पार्टी को भी अलविदा कहने पर मजबूर हो गए। नलिन जी, फरीदाबाद में अगर जजपा की बात आती थी तो नलिन हुड्डा का नाम सबसे पहले आता था, लेकिन आज वही नलिन हुड्डा पार्टी की रीति और नीति से अलग थलग पड़ते हुए नजर आए और आज अलविदा कह दिया पार्टी को आपने। क्या ऐसे और कारण रहे? अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ और मैंने बताया कि बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत के साथ हमने, हमारे साथियों ने, पूरी टीम ने और खासकर की जो युवा कार्यकारिणी थी उन्होंने बहुत मेहनत के साथ जिले के अंदर पार्टी का प्रचार किया, एक एक घर तक झंडा पहुंचाया, अनेकों ऐसे कार्यक्रम करे। आप सब लोग उसके साक्षी रहे हैं पिछले 4-5 साल में किस तरीके से वो मेहनत का कारवां चला। तो दुख सिर्फ इस बात का है कि उन साथियों को आज जब समय आया था, एक पार्टी का जब पुनर्निर्माण करने की बात आती है कि भी हमें उनके सुझावों को, उनकी उम्मीदों को, उनकी मेहनत को एक ड्यू वेटेज देनी चाहिए, उनके सुझावों को एक पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्यू वेटेज देनी चाहिए। तो जब वो उसमें कहीं गैप दिखाई दिया या उसमें कहीं एक सेटिस्फैक्शन टीम की नहीं रही, तो हमें लगता है कि फिर अलग होना ही शायद बेस्ट है। क्योंकि अगर आप अपने क्षमता के हिसाब से किसी पार्टी में 100% नहीं दे सकते तो मुझे लगता है कि वहाँ रहने का फिर कोई औचित्य रह नहीं जाता। अगर कहीं रहें तो पूरी ईमानदारी से रहें, नहीं तो ना रहें। आज कौन कौन से टीम मेंबर्स ऐसे हैं, कौन कौन से पदों पर रहे हैं जो पार्टी को इस बार इस वक्त जो है जिन्होंने अलविदा कहा? हमारे साथ जो हल्का अध्यक्ष थे, सभी युवा विंग के जिले की कार्यकारिणी थी, सभी मेंबर्स ने अपने अपने इस्तीफे दिए हैं। कुछ लोग पहले ही चुनाव के टाइम पे ही पहले पार्टी से अलग हो गए थे। जो लोग बचे थे, तकरीबन 20-22 पदाधिकारी थे युवा विंग के अंदर जो बड़ी मेहनत के साथ पार्टी का काम कर रहे थे। तो उन लोगों ने आज साथ में निर्णय लिया कि भी हम लोग आपके साथ अब यही फैसला लेंगे। और क्योंकि उनको भी यही दुख है कि भी हमारी जो बात है, शायद हम, मेरे ख्याल से पार्टी प्लेटफॉर्म पे हम अपने सजेशंस को उस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं जैसे हम रख लिया करते थे। नलिन जी, जिस वक्त सत्ता में सहभागी थी जजपा, उस वक्त भी ये बात दबी जुबान में पदाधिकारी कार्यकर्ता कहते रहे कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में दुष्यंत चौटाला का ध्यान कम है। यानी सत्ता में रहकर अगर दुष्यंत चौटाला चाहते तो एक बड़ा संगठन जो है खड़ा कर सकते थे, लेकिन उस वक्त भी वो इतनी ज्यादा सक्रियता नजर नहीं आई। तो आपको क्या लगता है, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से एक चर्चा चलती है कि भाई कोई दबी हुई फाइल तो नहीं है जिसका डर नजर आ रहा हो कि भाजपा के खिलाफ मुखर ही नहीं होना चाहती और कार्यकर्ता आगे आकर कह रहा है कि हमें मुद्दे उठाने हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला सुनकर भी उसको अनसुना कर रहे हैं? मैं किसी की कार्यप्रणाली पर या कार्यशैली पर मैं नहीं समझता कि मैं राइट पर्सन हूँ कि मैं वो सवाल उठाऊं। मैंने हमेशा उनका आदर करा है, आगे भी करूंगा और हमेशा वो मेरे प्रिय रहेंगे, एटलीस्ट मेरे मन में। और राजनीतिक तौर पे ठीक है, कई बार जब एक गाड़ी की अलाइनमेंट अगर बिगड़ जाती है तो उसका बैलेंस भी खराब हो जाता है। तो आज अगर हम अपनी सोच को पार्टी की अलाइनमेंट के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं तो सिर्फ एक वही कारण है कि हम लोग ये फैसला ले रहे हैं कि हम लोग फिर अलग ही हो जाते हैं। ना किसी के ऊपर सवाल है, ना किसी की कार्यप्रणाली पे सवाल है। वो अच्छे नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, आगे भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे डिसीजन लें जिसकी वजह से उनकी पार्टी आगे अच्छे तरीके से चले। तो हमारी तो शुभकामनाएं ही रहेंगी। नलिन जी, आप फरीदाबाद में ये हाल मानते हैं या फिर हरियाणा के जो अन्य जिले हैं वहां भी स्थिति ऐसी है कि कार्यकर्ता कुछ करना चाहते हैं, आवाज मुखर करना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हो रही है? ये भी एक फैक्टर हो सकता है और मुझे लगता है कि आज जो डिससेटिस्फैक्शन और एक ट्रस्ट लॉस आया है उसको दोबारा जननायक जनता पार्टी को काम करना चाहिए कि उस ट्रस्ट को दोबारा रीगेन करें कि ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि उनको भी इसी तरह के निर्णय लेने पड़े कि वो पार्टी से अलग हो जाएं। उससे पहले सब बुला लिया जाए, बैठा के बात कर ली जाए। कोई अपनी मर्जी से
उस संगठन से या उस परिवार से नहीं टूटता जहां पर उन्होंने इतनी मेहनत करके किसी चीज को खड़ा करा हो, किसी चीज को बनाया हो। तो बहुत दुख और पीड़ा होती है जब कोई व्यक्ति ऐसे संगठन से अलग होता है। आज वही दुख, वही पीड़ा मैं भी अपने मन में महसूस कर रहा हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसा दुख किसी और को ना हो। तो पार्टी को बस मेरा यही संदेश है कि आप लोग जितने जो साथी रहे हैं, अगर किसी बात पे कोई रुष्ट है, किसी बात की अगर कोई डिससैटिस्फैक्शन है, तो उनसे बात कर ली जाए, उनको मना लिया जाए। नलिन जी, एक चीज मुझे बड़ी आपकी बात की कॉन्ट्राडिक्ट लग रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही है, दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं। फरीदाबाद में तो यूथ सम्मेलन है, तो आपको नहीं लगता कि एक दिशा में आगे बढ़ रही थी और एक दिन पहले इस तरह का निर्णय आपका लेना, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहीं इंटरनली आप कहीं हर्ट हुए हो या किसी जिम्मेदारी को लेकर जो है आपको लगा हो कि जब पार्टी की कोई टिकट लेने वाला नहीं था तो मैं खड़ा था, लेकिन अब जो है जब पार्टी थोड़ा सा एक पटरी पर आगे बढ़ी तो शायद कुछ और चेहरे सामने आ गए। कुछ ऐसा भी है, क्योंकि छोड़ने के बाद कई तरह की चर्चाएं चलेंगी बाजार में। मैं इंटरनली हर्ट जरूर हूँ, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आज जो हमारी जो एक दिशा होनी चाहिए उस पे जो हमारा और लीडरशिप का जो मिसमैच आ रहा है। और पार्टी के अंदर ये तो अच्छी चीज है कि भी नए लोग भी आए, नए लोगों को मौका भी मिले, सबको मौका मिले, सब अपने अपने तरीके से काम करें, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पुराने समय में काम किया, उनके कंसर्न्स और उनके सजेशन को भी पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पे रखे। आपने बात कही कि भी मान लो सम्मेलन है या मान लो कोई भी XYZ एक्टिविटी है जो पार्टी अपने तरीके से समझती है, तो उसमें लोकल मुद्दों को भी जगह मिलनी चाहिए। सिर्फ सम्मेलन कर लेने से वो लोग वोट में तब्दील हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं होता। और आगे जरूरी है, खास करके जननायक जनता पार्टी जैसे जहां हम लोग इतने बैकफुट पे आए कि भी अगर उस कारवां को, उस चीज को रिवाइव करना है तो बहुत ही संजीदा लेवल पे मंथन की जरूरत है, जो मुझे लगता है कि पार्टी में होना चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी अगर आपको बुलाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि खोने के बाद उस चीज का एहसास होता है कि उसका क्या जो है हमारे लिए महत्व था, तो सुबह का भूला क्या शाम को घर लौटेगा? मैं नहीं समझता कि कोई मैं भूला हूँ या कोई मैंने भूल करी है। भाई हमने सबसे बात करी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें कई बार मन में पीड़ा भी दी, लेकिन वो हमने बातें अपने अंदर भी रखी जब तक कि वो घड़ा इतना भर नहीं गया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बची अब ये फैसला लेने के अलावा। तो ठीक है, अब भाई मैं उम्मीद यही करता हूँ कि उनके और हमारे व्यक्तिगत संबंध बने रहेंगे। वो अच्छे व्यक्ति हैं, आगे भी रहेंगे। और ठीक है, एक राजनीतिक सफर अगर बैलेंस में नहीं चल पा रहा है या हमारी सोच और उनकी सोच अगर नहीं मिल पा रही है तो ठीक है, हम अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, कहते हैं कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होती है, कार्यकर्ताओं की मजबूती ही ये आंकलन करती है कि पार्टी कितनी मजबूत है। आज जजपा ने फरीदाबाद में एक नहीं बल्कि कई चेहरे खो दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा में अब अपने संगठन को किस तरह से बचाकर रखते हैं और ये झटका दुष्यंत चौटाला के लिए आगामी राजनीति कैसे तय करवाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।